अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमारा जो लेक्चर है वो पेज नंबर 40 से पेज नंबर 44 तक का होगा। पेज नंबर 40 पर जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो है रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान के साथ इल्हाक। ये एक्सरसाइज के मुताबिक किसी भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम लोग एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करेंगे। और इसका सवाल ये होगा कि रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से इल्हाक पर तफसीली नोट लिखें। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि अंडरलाइन जो मैंने कुछ लाइंस की हुई हैं उनके ऊपर मैंने एमसीक्यू लिखा हुआ है, तो हम उन पॉइंट्स को जो है वो एमसीक्यू के तौर पर भी जो है तैयार करते जाएंगे और याद भी करेंगे। बरे सगीर में लगभग 600 देसी रियासतें थीं। ये भी एक एमसीक्यू है कि बरे सगीर में कितनी देसी रियासतें थी। देसी रियासतें कहा जाता है प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स वो होती हैं जिसके जो हुक्मरान होते हैं वो नवाब या राजा होते हैं, तो ऐसी रियासतों को जो है वो देसी रियासतें या फिर प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है। बरसगीर में लगभग 600 देसी रियासतें थीं जिनको नीम खुद मुख्तारी हासिल थी। 3 जून 1947 के मंसूबे के ऐलान के बाद इन रियासतों ने अपने जुग्राफियाई हालात, आबादी और मज़हब के पेश नज़र पाकिस्तान या भारत के किसी एक मुल्क में शामिल होना था। इनमें से चंद रियासतों की तफसील झेल में दी गई है। इसका सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रियासत जम्मू और कश्मीर, और ये ऐसा पॉइंट है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें ये भी आ सकता है कि रियासत जम्मू और कश्मीर के ऊपर जो है वो एक नोट लिखें। रियासत जम्मू और कश्मीर बर सगीर के इंतहाई शुमाल में है, जिसे बर अज़म एशिया का मरकज़ समझा जाता है। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक़्त रियासतों के हुक्मरानों को इस बात का हक़ दिया गया कि वो भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें। कश्मीर में मुसलमान भारी अक्सरियत में आबाद थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहा, मगर कश्मीर का हिंदू हुक्मरान राजा हरी सिंह, ये भी एक एमसीक्यू है, भागकर भारत चला गया और कश्मीरी अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ इसका इल्हाक भारत से कर दिया। 1948 में भारत ने अपनी फ़ौजें कश्मीर में भेज दी, और ये भी एक एमसीक्यू है, और इस पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की, मगर कश्मीरी मुजाहिदीन ने मौजूदा आज़ाद जम्मू और कश्मीर का इलाका भारत से आज़ाद करवा लिया। भारत इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। तो 1948 का जो डेट है वो कश्मीर में भारत की फ़ौजी जाने की डेट भी है, और इस मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने की डेट भी 1948 ही है। भारत इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी करवा दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादों में इस बात को अक्सरियत से मंजूर किया कि कश्मीर का फ़ैसला राय शुमारी से कश्मीरी अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। मसला कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मरकज़ी मसला है जिसके हल के बगैर खित्ते का अमन और तरक्की ख़तरे में है। अगरचे पाकिस्तान ने हर मौका पर भारत को मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करने की दावत दी है, मगर भारत हर दफ़ा टाल मटोल से काम लेता रहा है। पाकिस्तान और भारत अब दोनों एटमी ताकतें हैं। अगरचे इस मसले पर एक बार फिर जंग छिड़ गई तो ये एटमी जंग की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। इसके बाद जो अगली देसी रियासत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है रियासत हैदराबाद दक्कन। हैदराबाद दक्कन मौजूदा भारत की जनूबी रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुश्तरका दारुल हुकूमत है। तकसीम बर सगीर के वक्त यहाँ का हुक्मरान निज़ाम कहलाता था। यहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी। बरतानवी हिंदुस्तान में ये एक अलग रियासत थी और इसका रकबा 86,000 मुरबा मील था। निज़ाम अपनी रियासत को खुद मुख्तार रखना चाहता था, लेकिन 1948 में भारतीय फ़ौज ने निज़ाम की हुकूमत का खात्मा करके इस रियासत पर कब्ज़ा कर लिया। हैदराबाद दक्कन अपनी शानदार तारीख़ और सकाफ़त की वजह से मशहूर है। अगली देसी रियासत है वो है रियासत जूनागढ़। तकसीम में हिंद के वक्त इस रियासत के नवाब मोहम्मद महाबत खान ने रियासत जूनागढ़ का इल्हाक पाकिस्तान के साथ करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी इसकी मंजूरी दे दी गई, लेकिन भारतीय अफवाज ने 1947 में रियासत जूनागढ़ पर हमला कर इस पर कब्जा कर लिया। अगली देसी रियासत है रियासत मनावदर। तकसीम में हिंद के वक्त इस रियासत का हुक्मरान मुसलमान था। इसने पाकिस्तान के साथ अपनी रियासत के इल्हाक का ऐलान कर दिया। ये रियासत जूनागढ़ के साथ वाक़या थी। भारतीय फ़ौज ने जूनागढ़ पर पहले ही कब्ज़ा कर रखा था। भारतीय फ़ौज ने इसका फ़ायदा उठाते हुए इस मनावदरा पर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया। अगली प्रिंसली स्टेट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रियासत सवाद, रियासत खैरपुर और रियासत बहावलपुर। रियासत सवाद, रियासत खैरपुर और रियासत बहावलपुर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ हो गया। अगला है जी पॉइंट वो है कबायली इलाके। कबायली इलाका जात 27,220 मुरबा किलोमीटर के इलाके पर फैले हुए हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद कबायली इलाका जात चारों सूबों से अलहदा हैसियत रखते थे और ये वफाक ज़ेर इंतज़ाम थे। 2018 में ये इलाका सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हो गया। और यहाँ पर हमारा ये जो एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है।